नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वी2 स्मार्ट क्लासेस में। मैं जीतू चौहान। देखो, बात चल रही थी राजस्थान के प्रमुख दुर्गों की। बात किसकी चल रही थी? राजस्थान के प्रमुख दुर्गों की बात चल रही थी, जिसमें जो राजस्थान के जो प्रमुख दुर्ग थे उसकी जो सामान्य जानकारी थी वो उसकी बात अपनी हो चुकी। देखो, आज आप बात करेंगे अपन किसकी? चित्तौड़गढ़ दुर्ग की। देखो, बात किसकी करेंगे? चित्तौड़गढ़ दुर्ग की बात करते हैं। देखो, शुरुआत करते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग की। देखो, चित्तौड़गढ़ दुर्ग की शुरुआत करते हैं, उससे पहले ये देखते हैं कि जो इसका प्राचीन नाम था वह क्या था? चित्रकूट। इसका जो प्राचीन नाम था वह क्या था? चित्रकूट। देखो, प्राचीन नाम की बात हुई, क्या था? चित्रकूट। देखो, बात करते हैं जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है यह कौन सा दुर्ग है? देखो, तो ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग कौन सा है? गिरि दुर्ग है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग कौन सा है? गिरि दुर्ग है। बात करते हैं इसकी ऊंचाई की। देखो, बात किसकी करते हैं? इसकी ऊंचाई की अगर मैं बात करूं तो कितनी है? 1850 फीट। बात करूं इसकी ऊंचाई की तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 1850 फीट ऊंचा है और मेसा पठार पर स्थित है। कहाँ स्थित है ये? मेसा पठार पर स्थित है। मेसा पठार पर स्थित है। देखो, बात करते हैं, देखो एक बार वापस देखते हैं, चित्तौड़गढ़ दुर्ग है ना, ये दुर्ग कौन सा है? गिरि दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है ये? गिरि दुर्ग है। बात करते हैं इसकी ऊंचाई की। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1850 फीट है और ये मेसा के पठार पर स्थित है। कहाँ स्थित है ये? मेसा के पठार पर स्थित है। और बेड़च नदी एवं गंभीरी नदी के संगम पर स्थित है। यह बेड़च नदी एवं गंभीरी नदी के संगम पर यह स्थित है। अपन देखें क्षेत्रफल की दृष्टि से, देखें किसकी दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखें तो यह राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग है। राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग है। देखो, एक बार वापस देखते हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, इसका प्राचीन नाम क्या था? चित्रकूट। प्राचीन नाम क्या था इसका? चित्रकूट था। गिरि दुर्ग है। दुर्ग कौन सा है ये? गिरि दुर्ग है। ऊंचाई की अगर मैं बात करूं तो कितनी है? 1850 फीट है। मेसा पठार पर स्थित है। गंभीरी नदी और बेड़च नदी के किनारे स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखें तो यह राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो ये राजस्थान का कौन सा दुर्ग है? सबसे बड़ा दुर्ग है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है, सर्वाधिक शाखों वाला किला भी कहा जाता है इसे। सर्वाधिक शाखों वाला किला भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? सर्वाधिक शाखों वाला किला भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? आगे पढ़ेंगे अपन, आगे बताएंगे। इसमें कुल कितने शाखे हुए थे? 3 शाखे। इसमें कुल कितने शाखे हुए थे? 3 शाखे हुए थे। देखो, आगे चलते हैं, थोड़ी सी बात करते हैं इसके निर्माण की। देखो, आगे चलते हैं और थोड़ी सी बात किसकी करते हैं? इसके निर्माण की बात करते हैं। देखो, किसकी बात करते हैं? निर्माण की। देखो, इसका जो निर्माण करवाया वो किसने करवाया? मौर्य शासक। इसका जो निर्माण करवाया यह किसने करवाया? मौर्य शासक थे, जिनका क्या नाम था? चित्रांगद। मौर्य शासक जिसका नाम था क्या? चित्रांगद मौर्य। क्या नाम था? चित्रांगद मौर्य था। इसने क्या करवाया? इसका निर्माण करवाया और इसका नाम क्या रखा? चित्रकूट। इसका नाम क्या रखा? चित्रकूट रखा। बाद में इसी का अपभ्रंश क्या पड़ा? चित्तौड़गढ़ दुर्ग पड़ा। बाद में इसी का जो अपभ्रंश था वह क्या पड़ा? चित्तौड़गढ़ दुर्ग पड़ा। देखो, आगे बात करते हैं। देखो, किसकी? कर्नल जेम्स टोडगी। आगे किसकी बात करते हैं?
कर्नल जेम्स टोडकी में अगर बात करूं तो देखो इसके कर्नल जेम्स टोड के अनुसार इस दुर्ग के अंतिम मौर्य शासक, कर्नल जेम्स टोड के अनुसार इस दुर्ग के अंतिम मौर्य शासक कौन थे? मान मौर्य। कौन थे? मान मौर्य। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार इस दुर्ग के अंतिम मौर्य शासक कौन थे? मान मौर्य थे, जिनको मान मौर्य थे जिनको 1734 ईस्वी में, जिनको 1734 ईस्वी में कालभोज या बप्पा रावल द्वारा हराकर यह दुर्ग छीन लिया गया। किसने हराया? कालभोज ने। कालभोज या बप्पा रावल, कालभोज या बप्पा रावल ने हराकर यह दुर्ग छीन लिया। देखो बात करते हैं एक बार वापस, देखो कर्नल जेम्स टोड के अनुसार इस दुर्ग के अंतिम मौर्य शासक कौन थे? मान मौर्य थे। अंतिम मौर्य शासक कौन थे? मान मौर्य थे, जिनको 1734 ईस्वी में, जिनको 1734 ईस्वी में कालभोज या बप्पा रावल द्वारा हराकर यह दुर्ग छीन लिया गया। देखो यह दुर्ग छीन लिया गया। देखो आगे बात करते हैं, डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रथम विजेता। आगे बात करते हैं डॉक्टर किसके अनुसार? डॉक्टर दशरथ। आगे बात करते हैं, देखो डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार, आगे देखो आगे बात करते हैं, डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रथम विजेता, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के कौन? प्रथम विजेता कौन थे? रावल जैत्र सिंह। देखो चित्तौड़गढ़ दुर्ग की बात चल रही थी, इसमें देखते हैं डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रथम विजेता कौन थे? रावल जैत्र सिंह थे। इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रथम विजेता कौन थे? रावल जैत्र सिंह थे। आगे बात करते हैं इसके आधुनिक निर्माता की, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के आधुनिक निर्माता। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के आधुनिक जो निर्माता थे वह कौन थे? महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा थे। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के आधुनिक निर्माता कौन थे? महाराणा कुंभा थे। इन्होंने सर्पिलाकार प्रवेश द्वार निर्माण करवाया। कौन सा? सर्पिला। सर्पिला प्रवेश मार्ग का निर्माण करवाया। देखो वापस देख लेते हैं एक बार, पूरी कहानी को रिपीट कर लेते हैं। देखो चित्तौड़गढ़ दुर्ग की बात चल रही थी, निर्माण की अगर मैं बात करूं तो निर्माण किसने करवाया? मौर्य शासक चित्रांगद मौर्य ने क्या करवाया? इसका निर्माण करवाया। और इसका क्या नाम रखा? चित्रकूट इसका नाम रखा। बाद में इसी का जो अपभ्रंश था वह क्या पड़ा? चित्तौड़गढ़ दुर्ग पड़ा। देखो बाद में इसी का अपभ्रंश क्या पड़ा? चित्तौड़गढ़ दुर्ग पड़ा। देखो कर्नल जेम्स टोड के अनुसार अगर देखें तो मौर्य शासक, अंतिम मौर्य शासक कौन था? मान मौर्य था, जिनको 1734 ईस्वी में कालभोज या बप्पा रावल द्वारा हराकर यह दुर्ग छीन लिया। कालभोज या बप्पा रावल द्वारा हराकर यह दुर्ग छीन लिया। आगे बात करते हैं, देखो डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार इसके प्रथम विजेता, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रथम विजेता कौन थे? रावल जैत्र सिंह थे। इसके प्रथम विजेता कौन थे? रावल जैत्र सिंह थे। आगे बात करते हैं आधुनिक निर्माता की, तो इसके आधुनिक निर्माता कौन है? महाराणा कुंभा है, जिन्होंने सर्पिला प्रवेश द्वार का निर्माण कर मार्ग का क्या करवाया? निर्माण करवाया। देखो आगे चलते हैं, देखो थोड़ी सी बात करते हैं। देखो आगे चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर प्रथम आक्रमण,
चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर प्रथम आक्रमण, चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर प्रथम आक्रमण किसने किया? अफगानिस्तान के सूबेदार। देखो, चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर प्रथम जो आक्रमण किया वह आक्रमण किसने किया? अफगानिस्तान के सूबेदार। प्रथम जो आक्रमण किया यह आक्रमण किसने किया? अफगानिस्तान के सूबेदार मामू ने किया। देखो, चित्तौड़गढ़ पर प्रथम जो आक्रमण किया यह किसने किया? अफगानिस्तान के सूबेदार मामू ने क्या किया? इस पर प्रथम आक्रमण किया। देखो, आगे बात करते हैं किसकी? श्रृंगार चौरी की। देखो, किसकी बात करते हैं? श्रृंगार चौरी की अगर बात करें, किसकी बात करते हैं? श्रृंगार चौरी की अगर बात करें तो यह क्या था? मूलतः यह है शांतिनाथ जैन मंदिर है। क्या है ये? शांतिनाथ जैन मंदिर है। श्रृंगार चौरी है। श्रृंगार चौरी की बात करें तो क्या है ये? मूलतः शांतिनाथ जैन मंदिर है। आगे बात करते हैं जिसका निर्माण करवाया, इसका जो निर्माण करवाया वो किसने करवाया? वेलका ने करवाया। इसका जो निर्माण करवाया, यह निर्माण किसने करवाया? वेलका ने करवाया। और महाराणा कुंभा के कोषाधिपति के कौन थे? ये पुत्र थे। देखो, वेलका कौन थे? महाराणा कुंभा के कोषाधिपति के कौन थे? ये पुत्र थे। देखो, आगे बात करते हैं। देखो कि महाराणा कुंभा ने अपनी पुत्री का विवाह, महाराणा कुंभा ने अपनी पुत्री रमाबाई का विवाह मांडलिक के साथ करवाया। रमाबाई का विवाह किसके साथ करवाया? मांडलिक के साथ उसका क्या करवाया? विवाह करवाया। वापस देखते हैं कि जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग था इस पे प्रथम जो आक्रमण किया है किसने किया? अफगानिस्तान के सूबेदार मामू ने किया। बात करते हैं किसकी? श्रृंगार चौरी की बात करते हैं कि मूलतः यह है शांति जैन मंदिर, शांतिनाथ का जैन मंदिर है। इसका निर्माण जो करवाया वह वेलका ने करवाया। और महाराणा कुंभा के कोषाधिपति के कौन थे? ये है पुत्र थे। और महाराणा कुंभा ने अपनी पुत्री का विवाह, पुत्री का क्या नाम था? रमाबाई था। और उस रमाबाई का विवाह करवाते किसके साथ? वो मांडलिक के साथ क्या करवाते हैं? उसका विवाह करवाते हैं। देखो, बात करते हैं। देखो, जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है इसके जो द्वार है वह कितने हैं? 7। इसके जो विशाल द्वार कितने हैं? 7। देखो, चित्तौड़गढ़ दुर्ग है इसके 7 प्रमुख द्वार है, जिसमें पहले द्वार की अगर बात करें तो कौन सा है? पाडनपोल द्वार। पहले द्वार की अगर बात करें तो कौन सा है? पाडनपोल द्वार है। दूसरे की बात करें तो कौन सा है? भैरवपोल द्वार है। तीसरे की बात करें तो कौन सा है? गणेशपोल द्वार है। चौथे की अगर बात करें तो कौन सा है? जोड़लापोल द्वार है। पांचवे की बात करें गणेशपोल है। छठे की लक्ष्मण है। और सातवें की अगर बात करें तो कौन सा है? रामपोल द्वार है। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है इसके कुल कितने द्वार है? 7 द्वार है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग है इसके कुल कितने द्वार है? 7 द्वार है। आगे बात करते हैं। देखो, प्रमुख शाखों की अगर बात करें, किसकी? प्रमुख शाखों की बात करते हैं। आगे देखो, आगे बात करते हैं। इसे देखो, क्या जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है इसे सर्वाधिक शाखों वाला किला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सर्वाधिक शाखों वाला किला कहा जाता है। और इसमें कुल कितने शाखे हुए? 3 शाखे हुए। इसमें कुल कितने शाखे हुए? 3 शाखे हुए। देखो, प्रथम शाखे की बात करते हैं। देखो, प्रथम शाखा की बात करें तो कब हुआ ये? 1303 में। प्रथम शाखा कब हुआ? 1303 ईस्वी में प्रथम शाखा हुआ। इसमें जो आक्रमणकारी था, इसमें कौन आक्रमणकारी? इसमें जो आक्रमणकारी था यह कौन था? अलाउद्दीन खिलजी।
इसमें जो आक्रमणकारी था यह कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। और इसी का अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र कौन था? खिजराबाद। इसी का अलाउद्दीन खिलजी का कौन था? पुत्र था, उसका क्या नाम था? खिजराबाद इसका क्या नाम था। देखो हुआ क्या कि 1303 ईस्वी में पहला क्या हुआ? साका हुआ। इसका जो आक्रमणकारी था यह कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। और यहाँ इसके जो पुत्र थे वह कौन थे? खिजराबाद इसके पुत्र थे। देखो हुआ क्या, इसमें क्या जारी किए गए? कत्ले आम आदेश। कत्ले आम आदेश समझेंगे इसको समझेंगे थोड़ी देर बाद में कि कत्ले आम आदेश क्या होता है। देखो इसमें जो केसरिया किया, केसरिया किसने किया? इसमें जो केसरिया किया, यह केसरिया किसने किया? रावल रतन सिंह ने। रावल रतन सिंह ने क्या किया? केसरिया किया। और यहाँ जो इसमें जो जौहर किया, इसमें जो जौहर किया, ये जौहर किसने किया? रानी पद्मिनी ने। रानी पद्मिनी ने क्या किया? जौहर किया। देखो वापस देखते हैं एक बार, प्रथम साका की बात चल रही थी। प्रथम साका कब हुआ? 1303 ईस्वी में क्या हुआ? प्रथम साका हुआ। इसका जो आक्रमणकारी था ये कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। इसका पुत्र कौन था? खिजराबाद। इन्होंने कौन से आदेश जारी किए? कत्ले आम आदेश जारी किए। जो इसमें जो केसरिया किया, ये केसरिया किसने किया? रावल रतन सिंह ने किया। और जौहर किसने किया? रानी पद्मिनी ने किया। बात समझ में नहीं आई कि केसरिया क्या होता है। बात ये समझ में नहीं आई कि केसरिया क्या होता है। देखो केसरिया होता क्या है, देखो मैं बताऊं आपको केसरिया क्या होता है कि केसरिया जो साफा होता है ये अपने शरीर पर लपेटते हैं। केसरिया जो साफा होता है उसको अपने शरीर पर लपेट कर दोनों हाथों में तलवारें लेकर युद्ध करना। देखो केसरिया क्या होता है? केसरिया जो साफा होता है उसे शरीर पर लपेटकर दोनों हाथों में तलवार लेकर युद्ध करना। और युद्ध भी कैसा करना कि या तो अब क्या करना है? मरना है। या तो अब क्या करना है? मरना है, या फिर क्या करना है? मारना है। देखो या तो मरना है या फिर क्या करना है? मारना है। देखो केसरिया हुआ क्या कि अपने शरीर पर केसरिया साफा लपेटकर दोनों हाथों में तलवार लेकर युद्ध करना। और युद्ध भी कैसा करना? या तो मरना है या मारना है। देखो कत्ले आम आदेश का मतलब क्या हुआ? कत्ले आम आदेश का मतलब ये हुआ जिंदे व्यक्तियों का क्या करवा देना? कत्ल करवा देना, उनको मार देना। देखो जिंदे व्यक्तियों को क्या करना? उनका कत्ल करवा देना या क्या करना? उनको मार देना। ये तो क्या था? प्रथम शाखा था। ये तो क्या था? प्रथम शाखा था। द्वितीय शाखा की अगर बात करें, किसकी? द्वितीय शाखा। द्वितीय शाखा की अगर बात करें तो द्वितीय शाखा कब हुआ? 1534 ईस्वी में। द्वितीय शाखा कब हुआ? 1534 ईस्वी में द्वितीय शाखा हुआ। और इसका जो आक्रमणकारी था यह कौन था? गुजरात का था। गुजरात का शासक बहादुर सिंह। कौन था? गुजरात का शासक बहादुर सिंह था। इसमें जो केसरिया करता है, केसरिया वह कौन करता है? बाघ सिंह। इसमें जो केसरिया करता है वह कौन करता है? बाघ सिंह करता है। और जो जौहर करती है, जौहर, इसमें जो जौहर करती है वो जौहर कौन करती है? कर्मावती करती है। इसमें जो जौहर करती है वह कौन करती है? कर्मावती जौहर करती है। वापस देखते हैं कि द्वितीय शाखा इसकी कब किया गया? 1534 ईस्वी में किया गया। गुजरात के शासक बहादुर शाह के इसका कौन था? आक्रमणकारी था। इसमें जो केसरिया के किसने किया? बाघ सिंह ने किया। और जौहर किसने किया? रानी कर्मावती ने क्या किया? जौहर किया गया। लेकिन इसमें जो कत्ले आम आदेश थे वह जारी नहीं किया गया। देखो कत्ले आम आदेश दो में जारी किए गए, एक तो पहले शाखे में और एक तीसरे शाखे में। देखो इन दोनों में क्या किए गए? कत्ले आम आदेश जारी किए गए। जबकि जो दूसरा शाखा था कब हुआ था? 1534 ईस्वी में हुआ था। इसमें कत्ले आम आदेश जारी नहीं किया गया। बात करते हैं देखो तीसरे शाखा, बात करते हैं देखो अंतिम शाखे की। देखो अंतिम शाखा कौन सा? तृतीय शाखा।
अंतिम शाखा कौन सा? तृतीय। और लास्ट शाखा देखो कौन सा, कब हुआ? 1568 ईस्वी में। कब हुआ ये शाखा? 1568 ईस्वी में ये शाखा हुआ। इसमें जो आक्रमणकारी था, कौन? इसमें जो आक्रमणकारी था यह कौन था? मुगल बादशाह। मुगल, इसमें जो आक्रमणकारी था कौन था? मुगल बादशाह अकबर था। देखो आक्रमणकारी कौन था? मुगल बादशाह अकबर था। उस समय यहाँ का तृतीय शाखा था, इसका जो शासक था वह कौन था? उदय सिंह। इस समय यहाँ शासक कौन था? यहाँ का शासक उदय सिंह था। देखो इसमें जो केसरिया किया, इसमें जो केसरिया किया, यह केसरिया किसने किया? एक तो किसने किया? जयमल मेड़तिया ने। एक तो केसरिया किसने किया? जयमल ने और जयमल मेड़तिया। और एक जो केसरिया किसने किया? फत्ता सिसोदिया ने। फत्ता सिसोदिया। देखो केसरिया किसने किया? जयमल मेड़तिया ने किया। और केसरिया किसने किया? फत्ता सिसोदिया ने किया। यहाँ जो जौहर करती है, जौहर, यहाँ जो जौहर करती है वह कौन करती है? फूल कंवर। देखो फूल कंवर, यहाँ जौहर कौन करती है? फूल कंवर करती है। फूल कंवर कौन है? यह फत्ता सिसोदिया की तो कौन है? पत्नी है। फत्ता सिसोदिया की तो कौन है? ये पत्नी है। और जयमल मेड़तिया की कौन है? ये बहन है। जयमल मेड़तिया। बहन है। देखो वापस देखते हैं कि अंतिम शाखा की बात चल रही थी। अंतिम शाखा कौन सा है? तृतीय शाखा। यह कब हुआ? 1568 ईस्वी में हुआ। देखो इसमें जो आक्रमणकारी था ये कौन था? मुगल बादशाह अकबर था। यहाँ का शासक कौन था उस समय? उदय सिंह था। देखो यहाँ जो केसरिया किया, ये केसरिया किसने किया? जयमल मेड़तिया और फत्ता सिसोदिया ने क्या किया? केसरिया किया। जौहर किसने किया? फूल कंवर ने किया। फूल कंवर थी कौन? यह फत्ता सिसोदिया की तो कौन थी? पत्नी थी। और जयमल मेड़तिया की कौन थी? ये बहन थी। इसमें जारी क्या करवाया? कत्ले आम आदेश। कत्ले आम आदेश जारी करवाया। कत्ले आम आदेश का मतलब ये होता है कि जीवित व्यक्ति की क्या कर देना? हत्या करवा देना। जीवित व्यक्तियों की क्या करवाना? हत्या करवाना। ये क्या था? ये थे अपने कितने? तीनों शाखे की पहला जो शाखा था उसकी बात हो चुकी, दूसरे की बात हो गई, और ये कौन सा था? तीसरा शाखा था। देखो ये सब जो बातें थी, ये बातें किस दुर्ग की बताई आपको? चित्तौड़गढ़ दुर्ग की बताई। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट भी कर सकते हो। थैंक यू।